फॉर योर सबमिट इन्फॉर्मेशन देयर इज नो स्कीम अवेलेबल। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ जो आ रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट का जो है दिमाग हिलाकर रख दिया है कि जब भी वे नेशनल स्कॉलरशिप के लिए जब आकर के अप्लाई कर रहे हैं कोई भी स्कीम को, तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है फॉर योर सबमिट इन्फॉर्मेशन देयर इज नो स्कीम अवेलेबल। आखिर इसका कारण क्या है, तो इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं। सो गाइज, आप सभी देख रहे हैं techallsmart यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है पिंटू कुमार शर्मा। और हमेशा की तरह हम इस वीडियो में आज सिखाएंगे कि किस तरह से नेशनल स्कॉलरशिप की जो साइट है जहां पर फॉर योर सबमिटेड इन्फॉर्मेशन देयर इज नो स्कीम अवेलेबल जो शो कर रहा है, आखिर ये शो क्यों कर रहा है, आखिर इसका जड़ क्या है, आखिर इसका कारण क्या है, तो हम इस सारी चीज़ें की आज पड़ताल करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए, तो ये जो कारण है कहाँ से आ रहा है, तो सबसे पहले मैं आपको गाइज बता दूं कि ये जो स्कीम है, अभी जिस चीज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, अभी हाल ही में कई सारे साइबर कैफ आपके एरिया के जो है डाल दिए हैं कि अभी जो नेशनल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई हो रहा है, जो BC EBC और SC के लिए अप्लाई हो रहा है, और इसका लास्ट डेट 13/3/2020 बताया जा रहा है। लेकिन अभी अप्लाई जो नहीं हो रहा है, इसकी मैं प्रूफली इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि अभी जो है NSP की जो वेबसाइट है उस पर ये चीज़ें जो है अभी तक इसका कोई भी सरकारी नोटिस जो है अभी तक नहीं मिला हुआ है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आखिर अब मुझे आपको कैसे पता चलेगा कि कोई स्कीम अभी बिहार में या अन्य सारी स्टेट में है कि नहीं है और किस तरह से अप्लाई करेंगे, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उसके लिए आपको अपने प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन को जो है इंस्टॉल करनी होगी। उस एप्लीकेशन का नाम है उमंग, और इस एप्लीकेशन को हम ओपन करेंगे। इस एप्लीकेशन में आपको आने के बाद में रजिस्टर कर लेनी है अपने मोबाइल नंबर्स डाल करके, और उसको एक सिक्योरिटी के लिए OTP भेज जाती है, उस OTP को डाल करके इसे वेरीफाई कर लेनी है। कुछ इस तरह से इस एप्लीकेशन का जो है इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। तो इस एप्लीकेशन में आने के बाद में आपको इस साइड में आपको दिख रहा होगा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल यानी NSP, या आप यहाँ से सर्च बार में आकर के टाइप कर सकते हैं NSP। यहाँ से आपको बहुत सारे सुविधाएं जो मिलती है, जैसे कि आधार कार्ड, सर्वे प्लस बिहार की वेबसाइट पे आ जाएंगे, डिजी लॉकर, दिल्ली पुलिस, उत्तराखंड, तो बहुत सारे यहाँ पर स्कीम, बहुत सारे जो है सरकारी जो भी काम होती है यहाँ पर आपको उसकी लिस्ट मिल जाती है। इस एप्लीकेशन की खूबियत और इसमें जो भी चीज़ें जो भी काम होती है, इस पर वीडियो तुरंत ही आने वाले हमारे चैनल पर, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको इसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में गाइज यहाँ पर दो ऑप्शंस आपको शो करते हैं। एक तो ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, आप चाहे तो अपनी एप्लीकेशन नंबर डाल करके आप यहाँ से अपनी स्टेटस को जान सकते हैं कि आप जब भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है तो आपका स्कॉलरशिप अभी कहाँ तक प्रोसेस हुआ है, कहाँ तक वेरीफाई हुआ है, आप जान सकते हैं। और आप एलिजिबल है कि नहीं स्कॉलरशिप के लिए, आप यहाँ पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एलिजिबल है, अभी अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है बिहार स्टेट में, तो इसकी हम पड़ताल करेंगे। चलिए चेक एलिजिबल स्कॉलरशिप पर हम क्लिक करेंगे। आपको गाइज एक बात बता दूं, ये सिर्फ बिहार के लिए नहीं है, यदि आप अन्य सारी स्टेट से हैं तो आप अपनी स्टेट डाल करके इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से डोमिसाइल स्टेट जो है यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि बिहार। मैंने कुछ जो यहाँ पर जो है पहले से कुछ यहाँ पर फॉर्म जो है फिल करके रखा हुआ था, इसलिए यहाँ पर इस तरह से शो कर रहा है। सो गाइस, यहाँ पर डोमिसाइल स्टेट में हमने बिहार अपना सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में जेंडर सेलेक्ट करनी है, डेट ऑफ बर्थ अपनी डालनी है। उसके बाद आप रिलीजन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस तरह से कुछ आपको दिखता है तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है जो भी रिलीजन हो। उसके बाद आपको अपना कास्ट सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि कम्युनिटी, यानी कि आप SC ST OBC जो भी आते हो तो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे मैं यहाँ से SC सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद पेरेंट्स प्रोफेशन में आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, यदि यहाँ इसमें से कोई एक उनका काम है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा आपको नहीं मिलता है तो अदर्स क्लिक कर सकते हैं। इसी तरह से आप नेशनल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई भी करते हैं तो यही सारी चीज़ें जो है फिल करनी पड़ती है, इसलिए आप इस चीज़ों को बारीकी से देखें। उसके बाद में आता है एनुअल फैमिली इनकम। एनुअल फैमिली इनकम में आपके आय प्रमाण पत्र पर जो भी इनकम होती है उसको आपको डाल देनी होती है। मैरिटल स्टेटस आप
आप मैरिड है या अनमैरिड है उसको आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में जस्ट ही नेक्स्ट करनी है। नेक्स्ट करने के बाद में गाइज आपको यहाँ से फिर से स्टेट सेलेक्ट करनी है कि आपका इंस्टीट्यूट जो है आपका किस स्टेट में पड़ता है। तो बिहार। डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेनी है, जैसे दुर्गी चंपारण हमारा हो गया। उसके बाद में आप किस स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहते हो, किस चीज़ के लिए एलिजिबिलिटी है आपकी नहीं है वो चेक करने के बाद पोस्ट मैट्रिक के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद इंस्टीट्यूट नेम में आपको आनी है और यहाँ से अपने इंस्टीट्यूट का नाम सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ से कोई सा भी एक कॉलेज ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया MS कॉलेज। जैसे कि मैंने यहाँ से MS कॉलेज ले लिया मोतिहारी। उसका प्रेजेंट कोर्स जो है यहाँ पर मैं कोई सा भी एक कोर्स ले लूँगा जो आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश ऑनर्स ले लिया। प्रीवियस क्लास परसेंटेज आपके 12th में कितने परसेंटेज आए हुए हैं उसको आपको डाल लेनी है। आप रेगुलर फुल टाइम यहाँ पर क्लिक कर ले, उसके बाद सबमिट करें। सबमिट करने के बाद में आपको यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशन शो हो जाती है, नो रिकॉर्ड फाउंड, यानी कि यह प्रूफ कर दिया आपको कि अभी भी कोई भी स्कीम जो है बिहार में अभी तक नहीं है, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, इसलिए आपको वेट करना है। जब ही स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई होती है हम आपको वीडियो के माध्यम से आपको ये सारी चीज़ें बता देंगे। तो कुछ इस तरह से आप एलिजिबल है कि नहीं नेशनल स्कॉलरशिप के लिए आप इस तरह से चेक कर सकते हैं उमंग ऐप से। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं या डायरेक्टली आप प्ले स्टोर से भी जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो बम में जी रहे हैं। और आप चैनल को जहां तक हो सके तहां तक सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। और गाइज बता दूं मैं आपको कि मैंने एक पिछली वीडियो जो बनाया था नेशनल स्कॉलरशिप के लिए बनाया था, जो 12th में जिनका भी फर्स्ट डिवीज़न आया हुआ था साइंस कॉमर्स आर्ट्स, और इसके लिए बिहार बोर्ड ने एक लिस्ट जो है जारी किया हुआ था और उस लिस्ट में जिस भी उपभोक्ता का नाम, जिस भी स्टूडेंट्स का नाम था उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था जो नो स्कीम अवेलेबल शो कर रहे थे। तो बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आ रहा है कि भाई अभी भी मेरा नो स्कीम अवेलेबल जो है शो कर रहा है। सो गाइज मैं आपको बता दूं अभी कोई स्कीम के लिए बिहार में अप्लाई नहीं हो रहा है, इसलिए आप लोग इस चीज़ को अनदेखा करें। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक मज़ेदार वीडियो के साथ।